मेरे सहयोगी जो कुमार गौरव कह रहे हैं, मनोज यादव जी, जब राहुल गांधी बीजेपी के लिए कोई मायने नहीं रखते, उनकी बातें मायने नहीं रखती, लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी के हर बयान में, हर कोशिश में, मतलब सेंटर में राहुल गांधी ही बने हुए हैं। तो ये सब क्या है? एक तरफ आप नकारते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के नाम पर लाइमलाइट में है, और फिर अपील के लिए 30 दिन हैं, 10 दिन हुए हैं। कांग्रेस की मर्जी, वो अभी वक्त है 20 दिन का, कभी भी अपील करें। बीजेपी में इतनी बेचैनी आखिर क्यों है? देखिए विपिनेश जी, बीजेपी में कोई बेचैनी नहीं है और बीजेपी ना राहुल गांधी से हम कोई फर्क पड़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस कांग्रेस पार्टी के पूर्व वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और जिस गांधी परिवार से वो ताल्लुक रखते हैं और अभी वर्तमान में वो सांसद है, और अभी भी एक तरह से देखा जाए तो खड़गे जी तो नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास ही है। इसीलिए आप देखिए लगातार जब दिग्विजय जी बयान देते हैं, आपने देखा दिग्विजय जी ने बयान दिया जर्मनी के पक्ष में, उन्होंने बोला कि जर्मनी के दूतावास ने जो कहा, जर्मनी ने जो कहा है भारत के लिए राहुल गांधी के पक्ष में, उससे हमारा कोई नाता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा ब्रिटेन की धरती पर बैठ करके भारत को अपमानित करने का काम किया कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसी ताकतों को भारत में हस्तक्षेप करना चाहिए, तो पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई। तो आप समझिए कि राहुल गांधी कितने महत्वपूर्ण है, न केवल विपक्ष के लिए, उनके उनके खुद के दलों के लिए। और राहुल गांधी को खुद ही उनकी पार्टी सीरियस नहीं लेती है। भाजपा क्या पप्पू उनको बोलेगी, भाजपा क्या उनको छोटा आदमी बनाने का प्रयास करेगी। इन्हीं के गुलाम नबी आजाद है, उन्होंने क्या कहा कि वो कितने अहंकारी है, दम्भी है। हेमंत विश्व शर्मा ने क्या क्या कहा इनके लिए, और इनके जो बहुत सारे नेता इनकी पार्टी को छोड़कर गए, उन्होंने क्या क्या कहा है। तीसरी बात यह है कि जो सदस्यता की बात है, देखिए राहुल गांधी के लिए तो इनके बड़े बड़े नेता उतर आते हैं, बोलते हैं कि राहुल गांधी बड़े महान व्यक्ति है, राहुल गांधी गांधी परिवार से संबंध रखते हैं। इसलिए प्रमोद तिवारी कहते हैं कि अलग कानून होना चाहिए इनके लिए, अलग कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना चाहिए। तो ये इस तरह की बातें करना, ये इन्हीं की पार्टी के द्वारा भी इनका महिमा मंडन किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन जिस विपक्षी एकता की आप बात कर रहे हैं, केवल आपके टीवी के लिए ये टीआरपी का मामला हो सकता है, केवल ये जो विपक्षी नेता उनके लिए अपनी यूएसपी बनाने का मामला हो सकता है। कपिल श्रीवास्तव जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक सवाल पूछता हूं कपिल श्रीवास्तव जी, अगर आपका एक 5 टिकटें आपको अगर आंध्र प्रदेश में मिल जाए लोकसभा में, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या अंतर आ जाएगा, क्या आपका जनाधार है वहां पर? वही मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी टीएमसी से, टीएमसी को अगर 5 सीटें ये लोग समाजवादी पार्टी यहां पर दे दे उत्तर प्रदेश में, तो कितना अंतर आ जाएगा? कोई अंतर नहीं आने वाला है विपिनेश जी, कोई अंतर नहीं आने वाला। कोई विपक्षी एकता नहीं, केवल अपनी हैसियत बचाने के लिए, अपने टीआरपी बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए और इस तरह से मार्केटिंग करने के लिए ये हो हल्ला चल रहा है विपक्षी एकता का। और विपक्षी एकता भी कहाँ है? 33 दल है पार्लियामेंट के में, अभी 37 दल है, जिसमें 16 दल केवल कांग्रेस के साथ में, जिसके 122 सांसद है, और 20 दल ऐसे विपक्ष में उनके खड़े हुए हैं जिसके 118 सांसद है। तो मुझे बताइए कौन सी विपक्षी एकता है? ये केवल अपनी हैसियत बचाने के लिए ऐसी एकता है। और चौथा विषय, राहुल गांधी के बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की हैसियत बढ़ रही है। इतने बड़े तपस्वी है राहुल गांधी, इतनी बड़ी यात्रा निकाल करके आए। एक बात तो यहाँ पर मनोज जी ये उठती है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको खुद सीरियसली नहीं लेती है राहुल गांधी को, लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत ज्यादा सीरियसली राहुल गांधी को ले रखा है। उनका बोला गया एक शब्द, उनका उठाया हुआ कदम, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं, आप बोलते हैं, तो ये तो तय है कि बीजेपी के लिए राहुल गांधी बहुत मायने रखते हैं। गाली देंगे तो क्यों नहीं मुद्दा उठाया जाएगा? अगर ओबीसी समाज को गाली देंगे तो क्यों नहीं मुद्दा उठाया जाएगा? और उनको जो सजा हुई है वो कोर्ट ने सजा दी है। अगर इतने बड़े बड़े वकील जो टीवी चैनल पर आकर के बैठते हैं, इतने बड़े बड़े वकील हैं, तो 3 साल तक जब उसकी प्रोसीडिंग चल रही थी ये लोग सोए हुए थे क्या? क्या इनके मुंह में दही जमा था या इनके हाथ में दही जमा था? एडवोकेट महिमा सिंह जी, जवाब दीजिए। बात ये सवाल मैं भी करना चाहती हूँ कि